वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा सेशन 3 है वर्डपैड का। सेशन 1 में हमने पढ़ा था रिसेंट वगैरह, ये जो हमने फर्स्ट लेआउट जो थी हमारे एमएस वर्ड की टेम्पलेट्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। एंड सेशन 2 में हमने उसके विंडो लेआउट के बारे में पढ़ा था कि लेआउट में कैसे कैसे टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं, एंड ये हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, जूम पैनल, स्टेटस बार, इन सब के बारे में हमने क्लियर कर लिया है सेशन 2 में। एंड आज सेशन 3 में हम पढ़ने वाले हैं फाइल टैब के बारे में कि फाइल टैब को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब हमारे जो सेशन बनेंगे वो बनेंगे एक एक टैब के बारे में। फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, इस टैब्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम इस बारे में समझते हैं। एंड जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, जिससे कि थोड़ी मोटिवेशन सी मिले मुझे। फटाफट सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। एंड बट अभी थोड़ी सी मोटिवेशन है क्योंकि 26 सब्सक्राइबर बहुत होते हैं, मतलब 3-4 दिन में, मतलब 3 बहुत हैं इतने। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप जो है ACDC का भी कोर्स यहाँ पर हो रहा है। ACDC का भी है, एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स विथ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें, तो ज़रूर इस चीज़ को आप देखो। ACDC का कोर्स यहाँ पे पॉज नहीं हुआ है, एक्चुअली MS वर्ड सिखा रहा हूँ मैं। तो MS वर्ड जो है वहाँ पर एक नया मैं सिखा रहा हूँ, आई मीन नई प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है MS वर्ड की। एक्चुअली मैं नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ MS वर्ड की, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश एक प्लेलिस्ट रहेगी। और जैसी ये वीडियो बन जाएगी इस पूरे का पूरा कंबाइन करके हम ACDC वाले में ऐड ऑन कर देंगे। इसीलिए हमारा एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स जो है ब्रेक नहीं हुआ है, कोई भी पॉज नहीं लगा है, कोई ब्रेक नहीं लगा है। यही है MS वर्ड है हमारा। तो MS वर्ड को कंटिन्यू करो। एंड उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट के अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट। ओके, एंड तब तक के लिए अभी हम बढ़ते हैं अपने फाइल टैब के बारे में कि फाइल टैब को कैसे यूज़ करा जाता है। तो मैं आता हूँ अपने MS वर्ड में। एंड यहाँ पर जो है पूरा हम ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि इन सब का कैसे हमें यूज़ करना है। हम आते हैं अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आने के बाद ज़रा हम फाइल टैब के दर्शन कर लेते हैं। ये रहा हमारा फाइल टैब, राइट। इतना जूम कर दिया है मैंने, राइट। तो फाइल टैब के बारे में अब आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली फाइल टैब में क्या होता है, हमारे पास फाइल टैब में सेव बटन, सेव एज बटन, प्रिंट बटन, ये बटन, वो बटन, सारे मतलब होते हैं। हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया तो अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा, हमें सब कुछ करना होगा ना, राइट। तो हम कैसे करेंगे, हम फाइल टैब पर ही क्लिक करेंगे या तो हम क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प लेंगे, राइट। पहले मैं फाइल बटन पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया मुझे यहाँ पर एक ना बहुत ही अलग सा लेआउट मिला। इसे हम बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, ठीक है। तो ये जो है मुझे एक बहुत ही अलग सा एक चीज़ दिखाई दी, मतलब बिल्कुल अलग ही। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरा डॉक्यूमेंट दिख ही नहीं रहा। फाइल टैब पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाते हो बैक स्टेज व्यू में, वर्ड 2013 में, जो कि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक एक करके इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा बटन होता है प्रोटेक्ट का, होता है आई मीन इन्फो का मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन आपने प्रोटेक्ट की। आपने जो है आपका जो प्रोजेक्ट है या डॉक्यूमेंट है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बता रखी है, रिलेटेड डेट बता रखी है, कब बनाया था, क्या था, एंड किसने बनाया था, लास्ट मॉडिफाइड, ये सब जो है बता रखा है। यहाँ पे नॉट सेव येट क्यों लिखा रहा है, क्योंकि हमने तो इसे सेव ही नहीं किया अभी तक, एंड को मॉडिफाई वगैरह तो कुछ करा ही नहीं है इसको अभी। तो ये भी बिल्कुल फ्रेश, अभी तो बिल्कुल ये फ्रेश डॉक्यूमेंट है। लाइक यहाँ पर ना आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड मार्क एज फाइनल। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट ये बिल्कुल फाइनली मार्क हो जाएगा एंड इस पर एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग कर सकते हैं, ऊपर आपको लिखा आएगा एडिट एनीवे, मतलब कि आप एनीवे मतलब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइनल से इसको हटा रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने से यही होता है कि आप जो है बस रीड कर सकते हैं, लेकिन उसे एडिट करने के लिए आपको ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड सबसे बेस्ट ये है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। हम पासवर्ड से अपने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा दूँ, राइट। देखिए मैं जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, बैक करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। मैंने यहाँ पर कुछ सीक्रेट सी बातें लिखी हैं, किसी सीक्रेट पर्सन के लिए लिखी है। एंड यहाँ पर जो है मैंने बड़ा कर दिया इसको एंड बोल्ड कर दिया, राइट। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कर रहा हूँ, सब कुछ हम एक एक करके सब समझेंगे। अभी हम फाइल टैब के बारे में समझ रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, फाइल बटन पे क्लिक करूँगा, फाइल टैब पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर प्रोटेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कर दूँगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड को एंटर करा, राइट, एंड यहाँ पर री एंटर करूँगा। ओके, देखिए अब पासवर्ड लग चुका है। अब मैं इस फाइल को पूरे को कट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दिया है
एंड सेव पर क्लिक करता हूँ और पहले तो फाइल को मुझे सेव भी तो करना पड़ेगा ना, राइट, सेव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ही इसमें डॉक्यूमेंट में, राइट, मैं डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर रहा हूँ एंड इसका नाम भी हम सीक्रेट रखेंगे, सीक्रेट रख दिया ने। एंड सीक्रेट रखने के बाद अब इसे कट कर देंगे अभी, राइट, पूरा कट हो गया है। ओके, अब ये पूरा का पूरा कट हो गया है एंड मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में आने के बाद यहाँ पर हमने सीक्रेट नाम से ये रहा, हमारा सीक्रेट नाम से ये रहा, इसको हम ले आते हैं अपने डेस्कटॉप पे जिससे कि समझे अच्छे से। ये रहा हमारा सीक्रेट नाम से। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा एंड ओपन करता हूँ। देखिए अब ये ओपन हो रहा है। इसने मुझे बोला आप पासवर्ड बताओ। जब तक आप अपने फाइल का पासवर्ड नहीं डालोगे यहाँ पे तब तक आप उस सीक्रेट बात को नहीं देख सकते। मैंने पासवर्ड डाल दिया है एंड मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ। लाइक जैसे आप 4-5 बंदे हो या फिर कुछ भी हो, आप जैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हो तो आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हो जिससे कि सामने वाला पर्सन कोई भी अगर ये चीज़ें लीक भी हो जाती है तो वो उसे एक्सेस ना कर पाए, राइट। तो ये हमारे फाइल टैब में जो प्रोटेक्ट का काम यही करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप जो चीज़ों को देखोगे तो समझ जाओगे ये एक प्रोफेशनल लेवल पे काम है। इसमें मतलब पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है, कुछ मतलब क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, यूट्यूब वगैरह के कुछ भी लिखे हुए कंटेंट वगैरह तो उसमें लिख दूंगा, वो लीक हो जाएगा तो क्या कर लेगा कोई इंसान, कोई क्या कर लेगा, वो लीक हो जाएगा तो ये प्रोफेशनली वर्क होता है इसमें सब कुछ, ठीक है। ये ना समझते हुए हम पहले ये समझते हैं न्यू के बारे में, क्योंकि इससे आगे हमें बढ़ना है, ये टैब्स के बारे में हमें समझना है क्योंकि वो उतना भी खास नहीं है, खास है उनके लिए, दूसरों के लिए। हमारे लिए तो अभी बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम न्यू के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए मैं जैसे न्यू पे क्लिक करता हूँ, राइट, मैंने फाइल पर क्लिक करके न्यू पे क्लिक किया, ये बात याद रखना, फाइल पर क्लिक करके न्यू पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर मैंने न्यू पर क्लिक किया, मुझे कह रहा है क्या आप वो जो डॉक्यूमेंट बना रखा है वो नहीं बनाना चाहते क्या, आई मीन मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि न्यू पर क्लिक किया, इट मीन्स आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। ये सीक्रेट डॉट docx क्या लिखा आ रहा है ये हमने बता दिया सेशन 2 में, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आप उसे जाकर देखो, ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, देखो जाकर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे एक मुझे टैम्पलेट्स वगैरह भी दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे तो एक सर्टिफिकेट रेडी करना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड एंटर इट, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्ट रहे। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट के नाम से यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास सर्टिफिकेट आ गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया एंड क्लिक करने के बाद मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया मेरा एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, राइट, ये ओपन हो गया, ये बिल्कुल एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब ये क्या होता है, ये इसे कहते हैं हम टैम्पलेट्स का यूज़ कैसे करना है इसे भी हमने सेशन 1 में कवर कर दिया है, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, चेक करो या चैनल पर विजिट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप अगर आपने नहीं देखा है तो मतलब कि आपके पास अपडेट नहीं है हमारी, ठीक है, सब्सक्राइब करो। एंड यहाँ पर जो है न्यू पे क्लिक करने पर बेसिकली यही होता है कि हम एक नया टेम्पलेट लेकर या फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर अपने डॉक्यूमेंट को नए से शुरुआत कर सकते हैं, या तो कुछ अगर हमें नया दूसरा काम करना है तो हम न्यू पर क्लिक करके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, राइट। एंड ओपन का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम एक रिसेंट प्रोजेक्ट हमें दिखेगा, आई मीन रिसेंट प्रोजेक्ट मीन्स कि आपने जो ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रखे हैं और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे रिसेंटली जो आपने काम कर रखा है MS वर्ड में, तो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो क्या अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है या डॉक्यूमेंट है, आई मीन डॉक्यूमेंट होता है, मैं प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट करके डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करिए एंड यहाँ पर जो आपका ये ओपन हो जाएगा। वहाँ पर मेरे पे है ही नहीं, मैं डिलीट कर दिए एक्चुअली, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट बस नाम किया मैंने, सब कुछ डिलीट कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए रिसेंट में आपके नहीं दिखता, वो डॉक्यूमेंट आपके रिसेंट में नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करना है एंड अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढ लेना है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, और उसके बाद जो है आपको वो डॉक्यूमेंट जो है इसमें ओपन हो जाएगा। वन ड्राइव का मतलब क्या होता है, वन ड्राइव का मतलब ये होता है, जैसे आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा, गूगल ड्राइव में आपको 15 GB की स्टोरेज मिलती है। तो गूगल ड्राइव में 15 GB की जो स्टोरेज मिली है उसमें आप ऑनलाइन, मतलब कि एक ऑनलाइन आपके पास एक स्टोरेज है जिसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, फोटोज़ को सेव कर सकते हो, इन सब चीज़ों को सेव कर सकते हो। ऐसे ही वन ड्राइव भी होता है, वन ड्राइव में भी हमें स्टोरेज मिली भी होती है, हम उसमें अपना जो भी डाटा वगैरह है, कोई भी फाइल वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है तो हम वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हमारा वन ड्राइव ओपन हो जाएगा, वहाँ से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे क्लिक करके कर रहे हैं, राइट। और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे कि आप वन ड्राइव में इस फाइल को सेव करना चाहते हो, नहीं मैं वन ड्राइव में नहीं करना चाहता, मैं कंप्यूटर में ही करना चाहता हूँ। कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, ब्राउज पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे लोकेशन दूंगा कि मेरे को किस लोकेशन में फाइल को सेव करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पर योर हाई स्कूल के नाम से मैंने यहाँ पे सेव पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा, बट अभी मुझे सेव नहीं करना है।
सेव एज बटन क्या होता है, सेव बटन भी यही है, एंड सेव एज बटन का क्या काम होता है। देखिए सेव एज बटन का काम ये होता है, इसे मान के चलिए अभी आपने कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले इसको कट करता हूँ यहाँ से, राइट। यहाँ पर मैंने ना एक, यहाँ पे देखिए पहले मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया, ठीक है, यहाँ मैंने नेम डाल दिया, एंड यहाँ पर जो सब चीज़ें लिखी हुई है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस करा, आई मीन फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे क्लिक किया, ब्राउज पर क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पर जो है मैं आऊँगा डेस्कटॉप पर ही मैं फाइल को सेव कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट के नाम से मैंने सेव कर दिया, राइट। अब ये फाइल जो है सर्टिफिकेट के नाम से सेव हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सर्टिफिकेट के नाम से फाइल जो है आ गई है हमारी, राइट। तो अभी सर्टिफिकेट के फाइल के नाम से है फाइल। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ, यहाँ पर आया, इसको जो कट करता हूँ, यहाँ फालतू का लिखा हुआ है, हमने पिछले सेशन में इसकी बात करी थी। यहाँ पर आया, अब क्या हुआ, रामू लिख दिया मैंने, अब ने एक और बंदा है जिसका नाम है श्यामू, उसका भी सर्टिफिकेट रेडी करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल उसी फाइल में चेंज हो जाएगी, इसी फाइल में, मतलब कि इस फाइल को ओपन करने पे रामू लिखा आ रहा है, लेकिन फाइल तो यही ओपन हो रखी है certificate.docx के नाम से, यही फाइल ओपन हो रखी है ना, और ये फाइल हमने सेव कर रखी है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ या फिर फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड सेव पर क्लिक करता हूँ, फाइल सेव हो गई। और अब जब मैं इसको कट कर दूंगा पूरे को, और अब मैं इस सर्टिफिकेट को ओपन करूंगा, याद है आपको यहाँ पर रामू था, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये जो है रामू की जगह श्यामू हो जाएगा, बिकॉज ये उसी फाइल में चेंज हो गया। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ये लिखा एंड फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बोलेगा कि क्या आप इस फाइल को एक नए नाम से सेव करना चाहते हो, इस वाली फाइल को, पिछली वाली फाइल को कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान ली सर्टिफिकेट मैंने लिखा, सर्टिफिकेट लिख के 01 लिख दिया एंड सेव पर क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर 2 फाइल शो होगी। यहाँ पे एक तो सर्टिफिकेट के नाम से फाइल शो हो रही है आपको, राइट, यहाँ पर ये फाइल भी आ गई, देखिए सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट 01। तो यहाँ पर हमारी 2 फाइल आ गई। तो सेव बटन एंड सेव एज बटन के बारे में आप समझ गए हुए, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, वीडियो को थोड़ा बैक करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि सेव एंड सेव एज बटन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट जब बनाओगे तो आप समझ जाओगे। प्रिंट कमांड या प्रिंट बटन बोलो, प्रिंट बटन ये होता है कि देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कितनी कॉपीज़ निकालनी है मुझे इसकी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे मान लीजिए 10 कॉपी निकालनी है इसकी, इस चीज़ की मुझे 10 कॉपी निकालनी है। यहाँ पर मैं प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगा, मेरा कौन सा प्रिंटर है, नहीं है तो ऐड प्रिंटर पे क्लिक करूँगा एंड प्रिंटर को मैं अपना सेलेक्ट करूँगा जो भी मेरा प्रिंटर कनेक्टेड होगा। एंड यहाँ पे मैं पेजेस लिखूंगा, मान लीजिए कि प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कितने भी पेजेस हो, 4 5 6 7, सबके वो 10-10 कॉपीज़ को निकाल देगा। बट यहाँ पर अगर मैं एक कमांड दे दूँ कि एक से लेके 1 पेज नंबर, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 10 पेज नंबर, 10 पेजेस है, यहाँ पर 10 पेजेस है, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 से लेके 5 पेज तक ही आपको 10 कॉपीज़ निकालनी है, उससे आगे मत जाना, भले इसके अंदर 10 कॉपी हो, 10 पेज हो या कुछ भी हो, 20 पेज 30 पेज 40 पेज हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है 1 से लेके 5 के बीच में ही 10 कॉपीज़ को निकालना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे जो है लैंडस्केप वगैरह दे रखा है, पोर्ट्रेट में आप इसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, बट पोर्ट्रेट में अच्छा नहीं लग रहा है, ये लैंडस्केप में ही अच्छा लग रहा है। एंड लेटर में यहाँ पे लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेटर नहीं है एक्चुअली, वो साइज़ है, ठीक है, यहाँ पर साइज़ है, मैंने लेटर का साइज़ दे रखा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास साइज़ होते हैं, तो यहाँ पर मैं साइज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे पेपर का साइज़ क्या रखना है। एंड यहाँ से हम पेपर में कस्टम मार्जिन देते हैं कि मार्जिन किन देनी है। मार्जिन आपको नहीं पता, सेशन 2 में जाइए एंड देखिए उस चीज़ को मार्जिन किसे कही जाती है, राइट, मार्जिन आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड पेपर शीट, 1 पेज पेपर शीट, 2 पेज पेपर शीट, यहाँ पे पेपर पर शीट, मतलब कि एक पेज पे कितनी शीट्स वगैरह दिखाने हैं, मतलब अभी क्या है, अभी तो 1 पेज ही है ना, तो यहाँ पर तो और पेजेस में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मतलब यहाँ पे तो पेजेस वगैरह है भी नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, 2 पेजेस होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो प्रिंट जो होता है ना बटन, हमारे पास इतने सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को आप खुद से यूज़ करना, मेरा काम है आपको बस समझाना थोड़ा बहुत, ठीक है। मेन जो है आप जब इसको यूज़ करोगे, कंप्यूटर को आप ओपन करोगे एंड वर्ड को ओपन करोगे और उसको खुद से जब आप यूज़ करोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ कैसे यूज़ होगी, कैसे होगी, आप खुद से उसको ट्राई करो, राइट। ऐसे नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूंगा, कोई समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, आप जब तक उसे खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए
यहाँ पे मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया। अब शेयर का मतलब क्या होता है, ईमेल, देखिए पहले इनवाइट पीपल को अगर हम छोड़ दें, इनवाइट पीपल को, ईमेल, ईमेल हो जाएगा। ईमेल पे क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल ओपन होगी एंड ईमेल वगैरह डालूंगा, वो ईमेल मैं कर सकता हूँ। प्रेजेंट ऑनलाइन, प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट डॉक्यूमेंट टू पीपल वॉच वेब ब्राउजर, मतलब कि ये ब्राउजर पे ये प्रेजेंट होने लगेगा, ब्राउजर पे ये प्रेजेंट होने लगेगा। देखिए मैं अगर इस पर क्लिक करूँ प्रेजेंट ऑनलाइन पे, देखिए इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्विस, चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। देखिए मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, यहाँ पे ये हो नहीं रहा है बिकॉज कुछ इंटरनेट एरर या कुछ भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। शेयर मैंने क्लिक किया, शेयर पे क्लिक कर दिया। इनवाइट पीपल का मतलब पहले ये होता है कि सेव योर डॉक्यूमेंट टू वन ड्राइव लोकेशन, मतलब कि पहले अगर मैं किसी पीपल को इनवाइट करना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट, तो मैं करूँगा पहले तो इस फाइल को ऑन ड्राइव में सेव करूंगा, ऑन वन ड्राइव जो भी है वन ड्राइव लोकेशन में सेव करूंगा, वन ड्राइव की लोकेशन में। शेयर योर डॉक्यूमेंट वी विल डू द आफ्टर यू हैव फिनिश सेविंग, मतलब कि जब ये फाइल सेव कर लूँगा मैं, जब मेरी फाइल पूरी की पूरी सेव हो जाएगी ना वन ड्राइव में, तो वन ड्राइव से ही मैं फाइल को जो है यहाँ से इनवाइट कर सकता हूँ। सेव टू क्लाउड लिखा है, इट मीन्स क्लाउड सर्वर, मतलब कि ऑनलाइन आपकी, क्लाउड का मतलब यही है कि आपकी फाइल जो है वो ऑनलाइन जाएगी, मतलब कि ऑनलाइन एक सर्वर पर जो है आपकी फाइल सेव होगी, ना कि कंप्यूटर में सेव होने वाली है, ठीक है। तो सेव टू क्लाउड का मतलब यही होता है। तो तभी तो उसने बोला कि वन ड्राइव लोकेशन में फाइल को सेव करना है। अगर क्लाउड नहीं लिखा होता तो इट मीन्स ये कंप्यूटर में सेव होती, बट क्लाउड लिखा है, इसका मतलब है कोई ना कोई ड्राइव में फाइल को सेव करेगा, और ये वन ड्राइव में सेव करने के लिए कह रहा है। देन वहाँ से जो है अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी पीपल को शेयर कर सकते हो, किसी की भी ड्राइव दूसरी होगी तो आप शेयर कर सकते हो डायरेक्ट ड्राइव टू ड्राइव। एंड यहाँ पर ईमेल पे क्लिक करोगे, सेंड अटैचमेंट, सेंड एज अ पीडीएफ, सेंड एज अ एक्सपीएस, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं। क्या मैं ईमेल में अटैचमेंट जैसा से भेजना चाहता हूँ, किसी ने ईमेल अगर नहीं करा है तो वो मैं बता दूंगा कैसे ईमेल करनी है, कंप्यूटर में कैसे करी जाते हैं, लेकिन आई होप सबने करा ही होगा, मुझे लगता है इतना। तो यहाँ पर हम अटैचमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि हम फाइल के ना अटैचमेंट लगाए थे कि हाँ अटैचमेंट में लगा दिया हमने, अब सामने वाला इंसान को देख लेगा। तो अटैचमेंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट लग जाएगी हमारे ईमेल में एंड सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। सेंड एज अ पीडीएफ, सेंड एज अ पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो एक पीडीएफ बनने के बाद वो अटैचमेंट में ऐड हो जाएगा और सामने वाले को मेल कर सकता हूँ। ये एक्सपीएस में ऐड हो जाएगा एंड ये सेड एज अ फैक्स, मतलब सेंड एज अ फैक्स। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ईमेल करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं एमएस वर्ड में, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस पड़े हैं ईमेल में, हम किसी भी टाइप में कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन सर्वर में आपका ऑनलाइन जो है आपका जो ये होस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको सर्वर में दिखाई देगा, वेबसाइट जो है आप दिखा सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन अपने इस को, ठीक है। एंड पोस्ट टू ब्लॉग, पोस्ट टू ब्लॉग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे, मैंने क्लिक किया, देखिए क्या लिखा है, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट यूजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, सम सपोर्टेड ब्लॉगिंग साइट इंक्लूडेड शेयर पॉइंट, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टेलिंग, ये सारे हैं, टाइपपैड। इफ दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम वर्ड यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू रजिस्टर योर ब्लॉग अकाउंट, यू कैन ऐड एडिशनल अकाउंट एंड टाइम। मैं इसको करूँगा नहीं बिकॉज क्योंकि मेरा तो कोई इस पर है नहीं, मेरा कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है, और सपोर्ट ये नहीं करता है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग बना रखा है, ब्लॉग के बारे में नहीं पता तो उसकी भी हम एक सीरीज़ चलाएंगे कि अपने ब्लॉग आप कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। तो मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा, बट अभी हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। बेसिकली ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिसमें हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, फोटोज़ वगैरह लगाते हैं। तो आर्टिकल्स वगैरह जब हम लिखते हैं ना, तो ब्लॉग के जब हम एडिटर में जाते हैं, जब हम एडिटिंग करने के लिए ब्लॉग में जाते हैं तो हमें एक वर्ड पैड का, आई मीन वर्ड पैड कह रहा हूँ मैं, वर्ड जैसा ही हमें कुछ वहाँ पर दिखता है, हम इमेजेस लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर हमने जो है एमएस वर्ड में ही अपने ब्लॉग को रेडी कर लिया है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पोस्ट टू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा तो ये ऑनलाइन में अपने ब्लॉग पर यहीं से मैं पोस्ट को कर सकता हूँ, यहीं से मैं पोस्ट कर सकता हूँ अपने ब्लॉग को। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब कि अपने ब्लॉग को यहीं से पोस्ट कर देना बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ से पोस्ट टू ब्लॉग पे क्लिक करो, बट यहाँ पे रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा और मेरा कोई भी है नहीं तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता। बट ये है कि आप समझ सकते हो चीज़ों को, मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको चीज़ों को समझा दिया है। नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो बैक करो एंड समझने की कोशिश करो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन हम देख लेते हैं। एक्सपोर्ट बटन क्या हो, देखिए पहले के वर्ड या फिर कुछ ऐसे थे जिसमें ना हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ते थे कि हाँ अगर आपको डॉट पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो आपको सेव करना है तो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा पीडीएफ का, इसका। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट को अपने पीडीएफ में सेव करना तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट पीडीएफ,
और XPS डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट बोलेगा बताइए आप किस में सेव करना चाहते हैं, PDF में या फिर XPS में। PDF में मैं सेव करूँगा, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट PDF में होंगे तो PDF में सेव कर सकता हूँ। मैं फाइल को पब्लिश करूँगा एंड मेरी फाइल जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में PDF में सेव हो जाएगी। मेरी फाइल PDF में सेव हो जाएगी। बट PDF के अलावा मैं किसी और फाइल में सेव करना चाहता हूँ तो चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर इतने सारे मेरे को ऑप्शन मिल गए कि आप डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, वर्ड 97 2003 में करना चाहते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में करना चाहते हैं, मतलब इतने सारे आपके पास जो हैं, इतने सारे मतलब कि फ़ाइल के टाइप हैं आपके पास सेव करने के लिए। ये टेम्पलेट जो है वही टेम्पलेट .dotx मतलब इसका एक्सटेंशन है टेम्पलेट। भूल रहे हैं आप टेम्पलेट के बारे में, अगर आप नहीं पढ़ा सेशन 1 में आगे पढ़िए, ठीक है। एंड प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, .txt इट मीन्स नोट पैड की फाइल होती है। ये .rtf जो होता है ये हमारे वर्ड पैड में, और हाँ वर्ड पैड की फाइल होती है ये हमारी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा, एंड ये देखिए सिंगल फाइल वेब HTML मतलब कि HTML MHTML जो है ये भी हम इसमें सेव कर सकते हैं इस सारी फाइल को, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट बटन भी हमारा बहुत ज़रूरी था, तो ये भी समझना ज़रूरी था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है। आप इस पर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फाइल सेव नहीं कर रखी है तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा यहाँ पे कि अलर्ट आएगा कि आप फाइल को आप सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। फाइल को सेव भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। क्लोज बटन पे क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाएगा। अकाउंट से अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, आपका अकाउंट का नाम क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक्टिवेटेड है, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस, ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं। एंड ऑप्शन पे क्लिक करने पे जो है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन हो या डिस्प्ले, ये सब चीज़ें हैं। ये सब उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। हमें देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिला है। एडवांस्ड ऑप्शन में हम यहाँ पर कुछ हाइपर लिंक, देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक एंड फॉलो हाइपर लिंक, ये सब जो है मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये आप याद रखना, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक हाइपर लिंक क्रिएट करोगे अपने वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट में, तो आपको उस लिंक पर आप क्लिक नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मेरा आइकन, मेरा कर्सर देखिए कैसा हो गया है। राइट करने के लिए मेरा कर्सर का बाहर कर्सर का लुक कैसे है, अंदर कर्सर का लुक कैसे है। तो मैं अगर से हाइपर लिंक में क्रिएट करूँगा तो मेरा कर्सर ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाइपर लिंक क्या होते हैं, लिंक, बेसिकली लिंक, एक वेबसाइट की लिंक दे रखी है मैंने, तो उस पर क्लिक करने के लिए मुझे कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ेगा और फिर वो बटन जो है, देखिए रामो कर दिया, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने एंड हाइपर लिंक पे क्लिक किया। एंड यहाँ पर जो है हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, रिसेंट फाइल में आता हूँ एक बार, या सीक्रेट के नाम से फाइल को मैंने लिंक कर दिया। अब ये रामू देखिए कलर देखिए कैसे चेंज हो गया। अब मैं कंट्रोल पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो कैसा चेंज हो गया, लिंक जैसा बन गया, राइट। जैसे हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा होता है ना माउस पॉइंटर ऐसा, तो वो ऐसा हो गया, देख सकते हैं। जैसे कंट्रोल छोड़ूंगा वो हट जाएगा। तो ये अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा। पासवर्ड मांग रहा है 9182, बिकॉज हमने सीक्रेट वाले में पासवर्ड डाल रखा था। देखिए ये ओपन हो गया, राइट। एंड पिछले वाले डॉक्यूमेंट में जाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड अपने पिछले वाले डॉक्यूमेंट में चला जाऊँगा। आई होप कि आपको फाइल ऑप्शन जो फाइल टैब जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया कुछ भी तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, समझ जाओगे। बहुत ही ईजी है फाइल टैब में पढ़े रहोगे तो आगे तो मेन चीज़ें हैं उसे कब पढ़ोगे। देखो ये देखो देखो ये देखो, आप ये चेक करो, होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें, स्टाइल वगैरह, फिर इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करना, चार्ट वगैरह इंसर्ट करना कैसे। तो इसलिए फाइल टैब में इतना मत टाइम वेस्ट करना, फटाफट उस चीज़ को समझ लो, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये सारी की सारी, कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एंड चलो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई, 23-24 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज क्योंकि अगर आपने अपडेट मिस कर दी तो सर्टिफिकेट भी आप मिस कर दोगे, बिकॉज आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, राइट। तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एंड इस सारे कोर्सेज़ को आप देख सकते हो जो भी आप देखना चाहते हो उसमें, जिसमें आप एनरोल करना चाहते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।